एट्थ का चैप्टर नंबर 5 है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की भाषा क्या है, कैसे समझेंगे आप केमिस्ट्री को। तो फंडामेंटल टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। बस मैटर को समझ लिए। मैटर क्या होता है? दुनिया की कोई भी चीज़, ये पेन, पेंसिल, इरेजर या आपके आसपास जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं सब मैटर हैं, ठीक है। जो नाउन है वो मैटर है, समझ लिए। क्लियर हो गया इसका? हर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। और दुनिया की हर चीज़ मैटर है। तो मैटर बना किससे है? एटम से। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता था, लेकिन एटम के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। एटम को डिस्कवर किसने किया था? जॉन डाल्टन ने 1808 में। लेकिन एटम को हम लोग ये समझते थे पहले कि बहुत ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन बाद में पता चला नहीं, एटम के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। एटम के 3 मेन टुकड़े ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटम बनता कैसे है? इस तरह से। ये किसी का एटम है। किसका एटम है? देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि ये बोरॉन का एटम है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, पता है ना। अच्छा, एटम के अंदर ये तीनों चीज़ें देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ नाचते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एटम। तो एटम का मतलब समझ में आ गया? एटम क्या होता है? जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? आपको एक ट्रिक याद होगी, ईट पर नाच, ईट पर नाच, है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, जो कि ये है, इसको थॉमसन ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, ठीक है। पा से प्रोटॉन, रा से रुदरफोर्ड, इनको किसने डिस्कवर किया? रुदरफोर्ड ने। और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने, ठीक है। तो ये तो एक अलग मैटर याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, सबका एटम अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, बस एक दिखाया गया बबल फॉर्म में, मार्बल फॉर्म में, कैसे भी समझ लिए कि ऑक्सीजन का एटम एक तरह से ब्लू दिखाया गया ताकि आप समझ सकें ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम है। अब ये 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। यहाँ पे ये बताया गया कि ऑक्सीजन के एटम जो हैं एकदम सेम होंगे। क्या होंगे? किसी की भी एटम है, उस ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन का दूसरा एटम भी एकदम सेम होगा उसी की तरह। हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम भी एकदम उसी की तरह सेम होगा। यानी कि सब एटम, सब एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन अलग एटम होता है, हाइड्रोजन का एटम अलग होता है। लेकिन जब ये कंबाइंड होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 1 एटम लिया, हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, तो ये बन जाता है हमारा वाटर। ये वाटर का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वाटर का जो है आपका फार्मूला भी यहीं से बनता है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसी तरह वाटर का आप फार्मूला बन जाता है। वाटर को हम क्या कहते हैं? H2O, यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। क्लियर है? इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो अलग चीज़ हो जाती है ना, उसमें क्या होता है? CO2, 1 कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन हो गए, है ना। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है? जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसमें 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट मतलब क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन है, एक एटम भी ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का एलिमेंट भी होता है। मॉलिक्यूल जैसे एक एटम के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए ना, ये मॉलिक्यूल हो गया। एटम तो मतलब पता ही है कि ये हाइड्रोजन है, कि हाइड्रोजन का 1 एटम हुआ। 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए तो मॉलिक्यूल बन गया, नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें केमिकल फार्मूला की राइटिंग है, केमिकल फार्मूला, तो इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स लिखे जाते हैं। जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो पावर होती है ये आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयंस। आयंस की अगर हम बात करें, जो पावर जो छोटी सी लगी होती है, इसे आयंस के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैट आयन, कैट आयंस मिला के लिखते हैं, लेकिन इसको अलग अलग समझिएगा। और एक होता है एन आयंस। कैट आयन जो होता है वो पॉजिटिव वाले होते हैं, एन आयन निगेटिव वाले होते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है एनोड, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, लेकिन कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव, ये याद रखिएगा। अब जैसे हमें कुछ याद रखने पड़ेंगे सिंबल और वैलेंसीज के साथ रेडिकल्स के बारे में। जैसे रेडिकल का नेम है पोटेशियम। जैसे पोटेशियम का K1+ है, यानी कि पोटेशियम के ऊपर 1+ है, तो जिसके ऊपर 1+ है यानी कि कैटायन है वो, तो वो मोनोवैलेंट कहलाता है।
सोडियम के ऊपर Na, सोडियम का सिंबल होता है Na होता है, क्योंकि इसका असली नाम नेट्रियम है, SO नहीं है, ठीक है, तो Na होगा। तो इसलिए उसके ऊपर Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8 और 1, जितना लास्ट ऑर्बिट में बचता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो वही वैलेंसी उसकी यहाँ पे सिंबल ऑफ आयन बताती है, क्योंकि ये किसी को इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसके लिए इसके ऊपर +1 आ गया है। जब कोई किसी से लेता है, जितने लेता है, 1 लिया तो -1, 2 लिए तो 2 -1, ठीक है, क्लियर हो नहीं, वो एनायन आ जाता है। कॉपर 1 या क्यूप्रस, इसके ऊपर 1। मरकरी को Hg कहते हैं, मरकरी का सिंबल Hg है, ये भी देता है, तो ये इसके ऊपर प्लस। सिल्वर का Ag होता है सिंबल, और गोल्ड का Au होता है, ठीक है। एमोनियम का NH4+1 होता है, 1+, रेडिकल है ये, ठीक है। हाइड्रोजन का H+1, ठीक है। गोल्ड का असली नाम ऑरम होता है, इसीलिए Au लिखा जाता है। सिल्वर हैज़ 1 वैलेंसी 1 and 2, बट मोस्ट ऑफ कॉमन वैलेंसी ऑफ सिल्वर मेटल इज़ 1। अच्छा, ये जितने 1 वाले थे ये मोनोवेलेंट कहलाते हैं। डाईवेलेंट में 2, डाई माने 2 होता है ना, तो जैसे इनमें 2 आयन होंगे, ठीक है। बेरियम Ba2, कैल्शियम का Ca2, मैग्नीशियम का Mg। अच्छा, मैग्नीशियम का Mg शॉर्ट फॉर्म होता है सिंबल, मैंगनीज का Mn होता है, ये भी याद रखिएगा अलग से। कोबाल्ट का Co होता है, कॉपर का Cu होता है, ये भी अलग से याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंगनीज में Mn होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, Mg इसमें Mn, ठीक है, Mg2 + Mn2, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, तो MnO2 होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक का Zn2 +, आयरन का Fe, आयरन को फेरस या फेरम कहते हैं, इसलिए 2 लगता है, और आयरन को Fe लिखता है। निकल का Ni2, कोबाल्ट का Co, टिन का Sn, स्टैनस है ना, लेड का Pb जो पेंसिल की नोक होती है, ठीक है। कॉपर का Cu, क्यूप्रम होता है, क्यूप्रिक मरकरी का Hg, ठीक है। तो ये डाई वैलेंट हो गया। ये ट्राई वैलेंट है, जिसमें पावर 3 लगी हो, आयन कैटायन 3 है। जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 3 में टूटता है, 3 दे देता है, इसलिए 3+ हो जाता है। क्रोमियम है, आयरन का Fe3+, गोल्ड का U3, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तीसरा टेट्रावेलेंट, टेट्रा माने होता है 4, ट्राई माने 3, डाई माने 2, मोनो माने 1, इसी के हिसाब से वैलेंसी है। मैंगनीज के लिए Mn4+, 10 SN4+, लेड प्लेटिनम Pt4+, ठीक है। तो ये मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रावेलेंट रेडिकल के बारे में। रेडिकल होता क्या है? रेडिकल इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम। रेडिकल क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो और वो उसके अंदर सिंगल एटम हो या एक से ज़्यादा एटम, जैसे NH4 देखिए, एक से ज़्यादा सिंगल एटम सिल्वर, ठीक है। अब उसके बाद एसिडिक और नेगेटिव रेडिकल की बात करें, देखिए जिसमें OH लगा हो तो वो क्या होता है? बेसिक होता है। इसमें H लगा हो वो एसिड होता है, वो आगे अभी बताएंगे। तो सिंबल ऑफ आयन याद रखिए, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, हाइड्राइड का H होता है। इसमें OH-, हाइड्राइड में H-, फ्लोराइड में F-, क्लोराइड में Cl1-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडीन में I-। बाई कार्बोनेट में याद रखिए कि बाई माने होता है H, ठीक है। हाइपो या बाई माने होता है H, ठीक है। तो कार्बोनेट माने CO3 होता है। बाई सल्फाइड, बाई माने H हो गया, सल्फाइड माने SO3 1-, ठीक है। और सल्फेट है AT8 है, तो बाई माने H हो गया, सल्फेट माने SO4 होता है, 8 वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। आइट वाला ITE वाला कम होता है, 3, ठीक है। SO4 1-। क्लोरेट है ClO3 है, ठीक है। क्लोराइड है O2 हो जाता है, ठीक। क्लोराइट है O3 ClO3 1-। क्लोराइट है ClO3 नहीं है 1-। राइट। नाइट्राइट है NO2 1-। नाइट्रेट 8 है NO3 1-, याद रखना पड़ेगा। पर मैग्नेट है Mn, मैंगनीज वाला Mn यूज़ किया और O4 1-, 8 लगाने। एलिमिनेट के लिए एल्यूमिनियम का Al लिया और 8 लगाए, तो ऑक्सीजन का O2 ले लिया 1-। क्लोराइड का ClO2 1-। देखिए क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड ClO 1-, लेकिन क्लोराइड में ClO2 1-, हाइपो हटा दिया। पर क्लोराइड ClO4 1-, ठीक। इसी तरह कार्बोनेट है, कार्बोनेट का CO3 होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, CO3 2-। क्रोमेट है CrO4 2-। डाई क्रोमेट है, डाई माने 2 होता है ना, तो डाई किस में लगेगा? क्रोमेट में, तो Cr में 2,
O7, ठीक है, O7 2 माइनस। सल्फाइड में H2 माइनस, सल्फाइट टी वाले में SO3 2 माइनस, ये दोनों में फ़र्क है। आइड वाले में S2 माइनस ऊपर, आइट टी वाले में SO3 2 माइनस, ठीक है। 8 है SO4 2 माइनस, ये सबसे ज़्यादा होगा, वैल्यू 4। ऑक्साइड में O2 माइनस है, ऑक्सीलेट है, अलग हो गया, थायोसल्फेट H2O3 O2 माइनस। मैग्नेट है, लम्बाइट है, पर ऑक्साइड है, ये याद रखिए O2 2 माइनस। इसी तरह नाइट्राइड है, खाली नाइट्राइड है N3 माइनस। फॉस्फेट 8 FPO4 3 माइनस, फॉस्फाइट आइट PO3 3 माइनस, डीफाइड फॉस्फाइड P3 माइनस, ठीक है। बोरेट है PO3। तो इसको याद रखना है। फेरोसाइनाइड है FeCN6 का होल पावर -4, कार्बाइड है C4 माइनस। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैनी एलिमेंट्स हैव मोर देन वैलेंसी, बहुत से एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पे चेंज होती है इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन में। कार्बन बर्न्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैस होती है। इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जब कार्बन जलेगा। ज़्यादा सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, वरना CO बनेगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी 2 4 में तोड़ते हैं, वैलेंसी 4 हो गई। सल्फ़र का 16 होता है, 2 4 6 है ना, 2 8 6 होता है, लेकिन इसको ऐसे किया गया, चलिए देख लीजिएगा, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसका सिंबल वैलेंसी इन केमिकल फार्मूला। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस, ठीक है। मैटर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में, विच टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होता है तब। केमिकल चेंज का मतलब जैसे एक कागज़ का जलकर राख बन जाना, ये भी एक केमिकल चेंज है। दूध का फटकर दही बन जाना या दूध खराब हो जाना, केमिकल चेंज है। जो चीज़ दोबारा पहले जैसी ना हो सके वो केमिकल चेंज। पानी बर्फ़ बना, बर्फ़ पानी बना, ये फिजिकल चेंज है, जो पहले जैसा हो जाए तो केमिकल चेंज हो जाए। दीज चेंजेस इलस्ट्रेटेड बाय मीन्स ऑफ सिंबल, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन, तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na + Cl दोनों मिल गए तो NaCl, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी। सिंबल की बात करें तो एटम ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय, मतलब जो भी एलिमेंट के एटम हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉस्फोरस को P, पोलोनियम की PO, पोटेशियम को K, ठीक है। इसलिए ये जो सिंबल है इससे आसान हो जाती चीज़ें समझना, इसलिए सिंबल्स होते हैं। रेडिकल क्या होता है, पीछे बताया था, इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और ये बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। रेडिकल जो होता है वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। इसके ऊपर या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा। आयन या चार्ज बात एक ही है। प्लस जैसे कैल्शियम है, ये बेसिक रेडिकल है Ca2+, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं और इसको पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। NH4 1+, देखिए ये ग्रुप ऑफ एटम है लेकिन बिहेव एज अ सिंगल यूनिट कर रहा है, NH4+1। एसिड रेडिकल H2- Cl O3 1-, ये याद रखिए। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैलेंसी है। अगर 1 2 3 तक है तो ये दे देगा, देकर शेयर कर लेगा, दे देगा दूसरे को, और प्लस साइन ले लेगा। अगर 4 है तो दे या ले दोनों काम करेगा। लेकिन 5 6 7 है लास्ट में इसके, तो ये किसी से लेगा ताकि अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर ले, 8 बना ले, ठीक है। जैसे अभी हम इसकी डिटेल बताते हैं। केमिकल फार्मूला में भी ये केमिकल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ये है Fe2O3 जैसे, ठीक है। इस तरह से आपके ये फार्मूले बने हुए हैं। Na + Cl-, जब दोनों जुड़ गए नमक बन गया NaCl, ठीक है। KS2, अब 2 K के साथ चला जाएगा, 1 इसके साथ K2S, ठीक है। Al3 बन में Al I है आयोडीन, ठीक है, I3, हाँ। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। और इसकी एक्सरसाइज है। सो फॉर्मूला भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम को Na कहते हैं, बाई माने H होता है, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर का Ag होता है, सल्फाइड गैस होता है Ag2S। पोटेशियम क्लोराइड KClO, यहाँ पे KClO4 होगा, देख लेना। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यहाँ पे छोटा सा होगा, पर नहीं, इसको सही कर लिया। फिर सल्फेट लेड नाइट्रेट PbNO3 का ऑल ट्वाइस होगा कि नहीं होगा, देख लेना इसको भी। थोड़ा सा आपने इसमें गलत लिखा हुआ है, बच्चे खुद ही देख लेंगे, कुछ चीज़ें सही हैं। सोडियम बाई सल्फेट है, सोडियम को Na कहते हैं, बाई माने H हो गया, सल्फेट का SO4 हो गया, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड, पीछे सारे फॉर्मूला जितने यहाँ पर दिए हैं, पर एक सल्फेट
खुद ही देख लेंगे, समझ लेंगे, ये आना चाहिए। ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन आ जाती है, एरो की इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है। जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले, वाटर बन गया केमिकल, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं इसको। बैलेंस करना है, इधर जितने एलिमेंट हैं दोनों में उतने ही इधर टोटल मतलब एटम होना चाहिए, बैलेंस करना कहते हैं, बराबर बराबर होना। ठीक है, जैसे 6 इधर है तो 6 इधर भी आना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ ही लिए। यहाँ पे बैलेंसिंग दिखाई, जैसे हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे ऐसे बैलेंस करें कि हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 ही रहें। ठीक है, अगर 2H2 यहाँ करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से बैलेंस करके देखिए, कर लिया 2H2 कर लिया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऐसे भी हाइड्रोजन 4 यहाँ पे हो गए। इस तरह बैलेंसिंग डिटेल में वीडियो अलग बनी हुई है, इसको बैलेंस करके दिखाइए।